बिल्कुल, और बात करते हैं उन्नाव की। उन्नाव जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव जीत गई है भाजपा की शकुन सिंह को 28 वोट मिले हैं और चुनाव हार गए बीजेपी के बागी अरुण सिंह को 19 वोट मिले। तो उन्नाव का भी परिणाम काफी दिलचस्प रहा, यहाँ का बवाल भी दिलचस्प रहा। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जो बागी प्रत्याशी हैं उनको साक्षी महाराज समर्थन दे रहे थे। बिल्कुल, और इसी बीच चलिए पूर्वांचल की सीटों पर नजर डालेंगे, वहां किस तरीके का माहौल रहा। हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन हमारे साथ है और ओवरऑल हम नजर डालने की कोशिश करते हैं। मोहम्मद मोइन, किस तरीके से देखा जा रहा है, कैसी तस्वीर निकल के आ रही है? संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की है। बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं डॉक्टर वीके सिंह, उन्होंने 18 वोटों से जीत हासिल की है। कुल 84 सदस्य प्रयागराज में थे, जिनमें बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर वीके सिंह को 51 वोट मिले हैं, जबकि समाजवादी पार्टी जो कि जीत के बड़े बड़े दावे कर रहे थे सिर्फ 33 वोटों तक सिमट कर रह पाई। हालांकि एक दिलचस्प बात यह है कि आज समाजवादी पार्टी ने 38 सदस्यों की परेड कराई थी, उनको तकरीबन आधा किलोमीटर तक पैदल चलाया था, लाइन लगा करके आए थे और दावा यह किया था कि ये पहली खेप है 38 मेंबर्स की, इसके बाद कुछ और लोग आएंगे। लेकिन कहा जा सकता है कि उसके बाद कोई नया सदस्य नहीं आया और साथ ही साथ जो 38 सदस्य आए थे उन्होंने भी जो है कई सदस्यों ने क्रॉस वोटिंग की और 38 वोट भी नहीं मिल पाए। सिर्फ 33 वोटों पर समाजवादी पार्टी सिमट के रह गई। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का गृहनगर है, बीजेपी ने इस चुनाव को नाक का सवाल बना रखा था और आखिरकार बीजेपी को यहाँ पर एक बड़ी जीत हासिल हुई है। तो मोइन, अगर यहाँ पर्दे के पीछे की अगर बात कर लें, बिहाइंड द कर्टेन, ऐसा क्या हुआ होगा कि आधे किलोमीटर की परेड के बाद भी चीजें इस तरीके से खिसकती चली गई? देखिए, समाजवादी पार्टी ने यहाँ करीबन 1 महीने से ज्यादा वक्त से पहले यानी 19 मई को ही अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया था। तब से समाजवादी पार्टी लगातार लॉबिंग कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बाद में टिकट घोषित किया, लेकिन उसके पक्ष में तेजी से माहौल बनता चला गया। हालांकि बता दें कि सिर्फ इसमें दलीय निष्ठा नहीं थे, बल्कि धन बल, बाहुबल सबका इस्तेमाल हुआ। जो भी सियासी हथकंडे अपनाए जा सकते थे दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों ने खूब अपनाए। समाजवादी पार्टी ने तमाम सदस्यों को उत्तर प्रदेश से बाहर तक भेज दिया था, लेकिन वो जो जोड़ तोड़ थी, जो तिकड़म थी, वो काम नहीं आई। और जिन सदस्यों का समर्थन हासिल होने का दावा किया जा रहा था, जिन सदस्यों की आज मतदान के दिन तक परेड कराई गई, वही सदस्य उनमें से भी लोग बागी हो गए, क्रॉस वोटिंग हुई और उतने सदस्यों के वोट भी समाजवादी पार्टी को हासिल नहीं हो पाए। बिल्कुल मोइन, हमारे साथ आप बने रहिए। नीतीश भी हमारे साथ बलिया से जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। नीतीश, जिस तरीके से क्लीन स्वीप हुआ है, लेकिन बलिया में स्थितियां कुछ अलग ही हो गई। निश्चित तौर पे अवधेश, जिस तरह से तमाम क्षेत्रों में अगर बात करें तो बीजेपी ने अपना ध्वजा पूरी तरह से फहरा दिया, अब लेकिन बलिया में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने विजय हासिल कर ली और इसके पीछे की कई वजह मानी जाती हैं। वजह बीजेपी के खिलाफ चुनावी गणित जो सेट किया समाजवादी पार्टी ने, इसके साथ ही पिछले दिनों जिस तरह से जो जिला पंचायत सदस्य हैं उनको लेकर जिस तरह से सपा के जो नेता हैं वो रफू चक्कर हुए, ये सारी वजह मानी गई। लेकिन आज सुबह की स्थिति की बात करूं तो जैसे ही आज सुबह मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई, मतदान करने के लिए समाजवादी खेमे के लोग जैसे ही पहुंचे, बीजेपी के कार्यकर्ता कहीं ना कहीं बस पहुंचने के मामले को लेकर आक्रोशित होते दिखाई दिए और उसके बाद एक बवाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। प्रशासन ने इस बवाल को शांत कर लिया, लेकिन 24 और 33 यानी 9 वोटों का अंतर है और इसके साथ ही सपा प्रत्याशी की विजय यहाँ पे हो चुकी है। जो बलिया का जो जिला पंचायत अध्यक्ष है वो समाजवादी पार्टी का घोषित हुआ है। ऐसे में समाजवादी खेमे में कहीं ना कहीं खुशी की लहर है, उत्साह की लहर है, लेकिन इसके साथ ही बीजेपी के खेमे को ये सोचना होगा कि कमी कहाँ रह गई, आखिर कौन सी ऐसी कमी रह गई जिससे जीत का स्तर उस स्तर पर नहीं पहुंच सका। अवधेश, नीतीश, तो यहाँ ये जानने की चलिए, यहाँ भी वही सवाल है कि पर्दे के पीछे ऐसा क्या क्या हुआ होगा, क्योंकि देखिए जो चीजें दिखाई दे रही थी जमीनी स्तर पे वो हम लगातार दिखा रहे थे, लेकिन पर्दे के पीछे कौन कौन सी चीजें चली, किस तरीके का इनपुट है? अगर पर्दे के पीछे की बात करें तो पर्दे के पीछे साफ तौर पे जिस तरह से अगर यहाँ के जो स्थानीय विधायक और मंत्री हैं
कहीं ना कहीं विधायक और मंत्री, भारतीय जनता पार्टी की मैं बात कर रहा हूं, विधायक और मंत्री इस पूरे वोटिंग को साधने में नाकाम साबित हुए हैं। साफ तौर पर ये जो भी बीजेपी के यहाँ के मंत्री और विधायक हैं, इस पूरे चुनाव को या तो इन्होंने हल्के में लिया या फिर इन्होंने उसमें नाकामी हासिल की है। अब इसका ठीकरा किसके सिर पर फूटेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो सत्य है वो यही है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को हार मिली है, समाजवादी भारी पड़ पार्टी जीती सकती है। है। बहरहाल बलिया से तो भारी पड़ती दिखाई ही दी है। आपका शुक्रिया नीतीश तमाम जानकारी के लिए, और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। और बड़ी खबर उन्नाव से है। उन्नाव जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव जीत गई हैं भाजपा की शकुन सिंह। आपको बता दें कि 2 बार यहां पर टिकट बदलने की नौबत आई थी। शकुन सिंह को 28 वोट मिले हैं, इनको बाद में टिकट दिया गया था, और बीजेपी के बागी विधायक अरुण सिंह ने 19 वोट ही हासिल किया, वो हार गए। उनको पहले बीजेपी ने टिकट दिया था, लेकिन जब सेंगर मामले में आरोप लगे तो टिकट वापस लिया गया, लेकिन इन्होंने निर्दलीय तौर से नामांकन कर दिया था और 1 वोट मालती रावत को मिला हुआ है। बचे हुए 3 वोट अमान्य करार दिए गए हैं। तो भाजपा की शकुन सिंह ने उन्नाव से जीत दर्ज कर ली है। यहाँ पर बीजेपी के सामने बड़ी टेंशन थी, क्योंकि जो बागी प्रत्याशी था वो भी मजबूत था, साक्षी महाराज सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन उन्नाव में तस्वीर साफ हो गई है। शकुन सिंह जो कि औपचारिक प्रत्याशी थी भाजपा की तरफ से, उन्होंने जीत दर्ज कर ली। बड़ी खबर रायबरेली से है। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए परिणाम घोषित हो चुके हैं। भाजपा प्रत्याशी रंजना चौधरी चुनाव जीत चुकी हैं। कांग्रेस प्रत्याशी आरती सिंह की हार हुई है। कुल 52 वोटों में रंजना को 30 जबकि आरती सिंह को 22 वोट मिले हैं। रायबरेली की वो सीट जहां किसी तरीके से ये देखा जा रहा था कि वॉकओवर मिली थी, सिर्फ मैदान में 2 ही लोग थे, 2 ही पार्टी थी जिनके प्रत्याशी आमने सामने थे, लेकिन यहां पर भी कांग्रेस जो इकलौती जगह पर मैदान में थी, हार का सामना करना पड़ा है। 52 सीटों में 30 आरती सिंह बीजेपी की कैंडिडेट हैं और 22 वोट मिले कांग्रेस को। लखीमपुर खीरी से भी अपडेट ले लीजिए। भाजपा का कब्जा, भाजपा उम्मीदवार ओम प्रकाश भार्गव की जीत दर्ज हुई है 4 वोट से। उन्होंने 4 वोट से सपा उम्मीदवार अंजलि भार्गव को हराया है। तो सोचिए कितनी कांटे की टक्कर रही होगी, दिलचस्प मुकाबला रहा होगा, जहां 4 वोट से सपा उम्मीदवार को हार का मुंह देखना पड़ा है। लखीमपुर खीरी सीट का ये हाल है, कांटे की टक्कर, दिलचस्प मुकाबला और कब्जा भाजपा का। भाजपा उम्मीदवार ओम प्रकाश भार्गव की जीत 4 वोटों से उन्होंने सपा उम्मीदवार अंजलि भार्गव को हराया है। लगातार इस महाकवरेज पर हम आपको बड़ी तस्वीर दिखा रहे हैं, किस तरीके से अब नतीजों के साथ बड़ी तस्वीर हमारे आपके सामने आ रही है। लखीमपुर खीरी सीट की अगर आप बात करते हैं तो यहां कैसा मुकाबला हुआ होगा, दिलचस्प, इसका अंदाजा आप लगाइए। जहां भाजपा का कब्जा होता है, लेकिन 4 वोट के अंतर से सपा उम्मीदवार ने हार का मुंह देखा। आइए सुल्तानपुर की बात कर लेते हैं। उषा सिंह सुल्तानपुर से जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर विजयी घोषित हो चुकी हैं। भाजपा की समर्थित प्रत्याशी उषा सिंह को 26 वोट मिले हैं, जबकि इनके सामने निर्दलीय अर्चना सिंह को 17, सपा की केशा यादव को 2 सीट, यानी त्रिकोणीय मुकाबला था, जहां पर अब नतीजे के साथ ये तस्वीर साफ हो चुकी है। भाजपा की उषा सिंह को विजय तिलक इनके माथे पर होता है, जहां सुल्तानपुर जिला पंचायत अध्यक्ष सीट पर 26 वोट के साथ त्रिकोणीय संघर्ष में देख लीजिए किस तरीके से चीजें बटी हैं। निर्दलीय प्रत्याशी अर्चना सिंह को यहां 17 वोट, जबकि सपा की केशा यादव को मात्र 2 वोट मिले हैं। तो कुछ इस तरीके से ये तस्वीर साफ होती है सुल्तानपुर से, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर त्रिकोणीय मुकाबला था भाजपा, सपा और निर्दलीय के बीच में, जहां नंबर 1 यानी विजय तिलक जिनके माथे पर है वो है 26 वोट के साथ उषा सिंह विजयी हैं। निर्दलीय प्रत्याशी की अगर आप बात करते हैं तो अंजना सिंह ने भी इनको अच्छी फाइट दी है। 17 सदस्यों की साथ इन्होंने दूसरा नंबर हासिल किया, जबकि आप केशा यादव की बात करेंगे, सपा की ओर से उम्मीदवार है, मात्र 2 वोट के साथ इन्हें संतोष करना पड़ा है।
इसी क्रम में लगातार फर्रुखाबाद की अगर आप बात करें, भाजपा समर्थित प्रत्याशी मेनका यादव 6 मतों से विजयी हुई हैं। मेनका यादव को 18, सपा प्रत्याशी सुबोध यादव को 12 मत, यानी यहां आमने सामने भाजपा सपा थे, लेकिन जीत जो है 18 मतों के साथ भाजपा के खेमे में जाती है। सुबोध यादव को 12 मत मिलते हैं। और अब बात करते हैं अयोध्या के अपडेट का। अयोध्या जिला पंचायत सीट पर भाजपा ने कब्जा कर लिया और यही वो सीट है जिस पर समाजवादी पार्टी मुखर है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को बहुत ज्यादा बढ़त अयोध्या में मिली थी। और सवाल ये उठ रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि कैसे भाजपा जीत गई। भाजपा की रोली सिंह को यहां पर 30 वोट मिले हैं, जबकि सपा उम्मीदवार इंदु सेन को केवल 10 वोट ही मिल पाए। और यहां पर सपा के सदस्यों ने क्रॉस वोटिंग कर दी, सपा सदस्यों ने भाजपा को वोट दे दिया। अब भले ही सपा सवाल उठाए, लेकिन सच ये है कि अपना घर ही समाजवादी पार्टी नहीं संभाल पाई। उन्नाव से हमारे सहयोगी रतीश हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी रतीश, बताइए, दिलचस्प सीट थी और किस तरीके की बड़ी तस्वीर निकल के आ रही है, क्या कुछ देख पा रहे हैं? देखिए, उन्नाव में बड़ा रोचक मुकाबला हो गया था। समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी थी मालती रावत, उनको पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था। अगर बात की जाए सीटों की तो 51 सीटें थी, 20 सपा की थी, 9 बीजेपी के पास थी और 22 निर्दलीय थे। यही निर्णायक थे और समाजवादी पार्टी की बीजेपी से ज़्यादा सीटें थी। लेकिन बीजेपी की जो आधिकारिक प्रत्याशी थी शकुन सिंह, उनके सामने बीजेपी के ही बागी जो प्रत्याशी थे अरुण सिंह, उन्होंने चुनौती पेश की थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी की प्रत्याशिता किनारे हो गई थी अपनी आपसी राजनीति के चलते। लेकिन शकुन सिंह ने अरुण सिंह को इस मामले में, इस चुनाव में हरा दिया है। शकुन सिंह को 28 मत मिले हैं, जबकि अरुण सिंह को 19 मत मिले हैं। उन 9 वोटों से अरुण सिंह को हरा दिया गया है शकुन सिंह के द्वारा। रोचक मुकाबला इसलिए था क्योंकि दोनों ही बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले लोग थे। एक बीजेपी का बागी कैंडिडेट था तो एक बीजेपी का आधिकारिक प्रत्याशी था। दोनों खेमे अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे थे और समाजवादी पार्टी के जो जिला पंचायत सदस्य थे वो किस तरफ जाएंगे वो देखने की वाली बात थी। सभी लोग अपने अपने दावे कर रहे थे, लेकिन शकुन सिंह ने आखिरकार अरुण सिंह को हरा दिया और रोचक मुकाबले में जीत दर्ज की है। 28 मत बिल्कुल काफी दिलचस्प चुनाव था और सबसे बड़ी बात यह थी कि केवल प्रत्याशी ही नहीं, सांसद भी बागी रुख में थे, लेकिन बागी कुछ कर नहीं पाए। शुक्रिया आपका रतीश। और बाराबंकी की तस्वीर अब देख लेते हैं। बाराबंकी में भाजपा जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए राजरानी रावत चुनाव जीत गई हैं। 48 वोट से भाजपा उम्मीदवार को यहां पर जीत मिली। तो बाराबंकी में भी एक बड़ी जीत भाजपा ने हासिल की है और भाजपा की राजरानी रावत ने चुनाव जीत लिया है। 48 वोट उन्हें इस चुनाव में हासिल हुए। बिल्कुल अवधेश, तो ये बाराबंकी की तस्वीर अब भी साफ हो चुकी है, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए राजरानी रावत 48 वोटों से विजयी। आइए अंबेडकर नगर की बात कर लेते हैं। बीजेपी जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव जीत चुकी है। प्रत्याशी श्याम सुंदर वर्मा उर्फ साधु ने यह जीत दर्ज की है। 41 वोटों में से सपा प्रत्याशी अजित यादव को 10 वोट मिले हैं। बीजेपी प्रत्याशी श्याम सुंदर वर्मा उर्फ साधु को 30 वोट मिले हैं। 1 वोट यहां पर कैंसिल भी हुआ है। तो कुल मिलाकर यहां भाजपा के खेमे में ये सीट जाती हुई अच्छा खासा अंतर भी है। 1 वोट यहां इनवैलिड है। और इस वक्त बड़ी खबर उत्तराखंड की राजनीति से आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल शपथ लेंगे। कल शाम को होगा शपथ ग्रहण समारोह और अभी मुख्यमंत्री बीजापुर गेस्ट हाउस में है। बीजेपी दफ्तर दोबारा जाएंगे और लोगों से मुलाकात करेंगे। तो उत्तराखंड से ये बड़ी खबर आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल के सामने जाकर सरकार बनाने का प्रस्ताव दे दिया है और शपथ ग्रहण को लेकर अब वक्त सामने आ गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल शाम को शपथ ग्रहण करेंगे। तो चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं बड़ी खबरों का और जिला पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट आया उसका रुक करते हैं। बिल्कुल अवधेश, हम दर्शकों को बताएं कि भाजपा को एक तरफा और बड़ी जीत मिली है। 75 में से 65 जिला पंचायतों पर भाजपा का कब्जा है। समाजवादी पार्टी केवल 6 सीटों के साथ और अन्य निर्दलियों की आप बात करते हैं तो 4 जिलों में यहां जीत मिली है। तो कुल मिला के जो बड़ी तस्वीर है, 75 में से 65 भाजपा के और बाकी में सिमटती हैं सपा और अन्य निर्दलीय पार्टियां।
6 सीट सपा के कब्जे में। और शैलेश हमारे साथ जुड़ गए। शैलेश, दावे दोनों तरफ से थे प्रचंड जीत के और भाजपा आगे निकल गई और सपा कह रही है कि लोकतंत्र की हत्या हो गई। अवधेश, देखिए, पहले हम अपने दर्शकों को एक अपडेट देना चाहेंगे कि भाजपा की अगर हम बात करें तो 65 नहीं 67 सीटों पर जीत दर्ज की है। आंकड़े जारी कर दिए गए आयोग की तरफ से और 75 में से 67 सीटों पर जीत दर्ज की है भारतीय जनता पार्टी ने। इसमें 21 सीटें वो है जिन पर वो निर्विरोध जीते थे और बाकी की सीटों पर आज चुनाव के बाद ये परिणाम सामने आए। वहीं समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो 5 सीटों पर जीत हासिल की है, जिसमें से इटावा पर निर्विरोध जीते और उसके बाद की जो सीटें 4 और उन पर इस चुनाव में जीत हासिल की है। 3 सीटों की अगर बात की जाए तो 1 पर निर्दलीय प्रत्याशी जीता है, जबकि 2 पर जो बताया जा रहा है भाजपा के ही सहयोगी दल है उन्होंने जीत हासिल की है। यानी देखा जाए तो भाजपा ने पंचायत चुनाव में जो अपना लक्ष्य निर्धारित किया था, जो रणनीति बनाई थी, 65 सीटों का लक्ष्य था और 65 से ज्यादा पर जीत हासिल की है भाजपा ने। अगर बात करें, देखिए, जिस समय ये पंचायत चुनाव के परिणाम आए थे, जब जिला पंचायत सदस्यों के नतीजे सामने आए थे, तो उस समय निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के जो सदस्यों की संख्या थी वो कहीं ज्यादा थी और उस समय पार्टी काफी उत्साहित भी दिख रही थी। लेकिन तभी से ये भाजपा की तरफ से दावा किया जा रहा था कि हम जब अध्यक्ष बनाने की बात आएगी तो 65 का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, उससे बेहतर प्रदर्शन होगा। और अभी हाल फिलहाल में जिस तरह से हमने देखा कि राष्ट्रीय स्तर के लोग यहाँ पर, जिस तरह से राष्ट्रीय संगठन से आते हैं लोग, यहाँ पर BL संतोष का दौरा होता है, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह यहाँ पर आते हैं, उसके बाद में जिस तरह से बैठकों का दौर चला, उसमें रणनीति जो बनी, विधानसभा चुनाव तो फोकस में था लेकिन पंचायत चुनाव को भी हल्के में नहीं लिया गया और उसके लिए भी एक सोची समझी ठोस रणनीति तैयार की गई कि आखिर कैसे किला फतेह किया जाना है और उसी का परिणाम है, उसी रणनीति की वजह से कह सकते हैं ये जीत हासिल हुई है कि जिला पंचायत सदस्य बनाने में भले ही समाजवादी पार्टी के पीछे रहे हो, लेकिन जब बात जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने की आई तो जिस तरह के नतीजे सामने आए हैं वो निश्चित रूप से बड़ी जीत है भारतीय जनता पार्टी की। बड़ी जीत है भारतीय जनता पार्टी की और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है, एक बड़ी आरोपों वाली राजनीति का आगाज भी यहां से होगा। शुक्रिया शैलेश आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। चलिए अब रुक कर लेते हैं कानपुर से आई बड़ी खबर का। कानपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर भाजपा का कब्जा। भाजपा प्रत्याशी स्वप्निल वरुण विजयी। स्वप्निल वरुण को 25 वोट मिले हैं, जबकि सपा के राजू दिवाकर 5 वोट और 2 वोट अवैध निकले। स्वप्निल वरुण पूर्व कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण की बेटी हैं, जिनके माथे पर आज विजय तिलक है। भाजपा कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है, तो यहां कानपुर से भी सपा को झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जो तस्वीर निकल के सामने आई है वो है भाजपा के हिस्से में जाती हुई ये सीट भी स्वप्निल वरुण को 25 वोट मिले हैं। स्वप्निल वरुण पूर्व कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण की बेटी हैं और उन्होंने मात दी है कि वो हमारे नए नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। चूँकि आप प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, ये सब लोग राजभवन के टच में हैं। कल सफल हो इस प्रकार की रचना बनी है और समय और बाकी सब चीज़ें राजभवन से मिलकर ये लोग तय करेंगे और दिल्ली में भी पार्टी के बड़े नेताओं से मेरे जाने के बाद आप सब लोग बातचीत करें। क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शपथ में आएंगे? ये दरअसल क्या है, कौन कब आएगा अभी मेरे को जानकारी में नहीं है, लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी सभी नेताओं से बात करेंगे और जब वो नेताओं का कार्यक्रम तय होगा तो आपको अवगत कराएंगे। 2022 से पहले किस तरीके से आप देखते थे चेहरा बदला गया? 2022 से पहले किस तरीके से? 2022 में भारतीय जनता पार्टी पहले की तरह ही बहुमत प्राप्त करके सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने एक नए नौजवान नेता को मुख्यमंत्री के रूप में सर्वसम्मति से चुना है। मुझे आशा है पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी यशस्वी होगी और उत्तराखंड का विकास नए आयाम को छुए। एक सवाल ये है कि मंत्रिमंडल का विस्तार में होगा, कोई फेरबदल होगा या फिर वही मंत्री शपथ लेंगे? और दरअसल क्या कुछ चीजें ऐसी हैं पार्टी के निर्णय पर, लेकिन सर निर्णय अभी लिया नहीं है।